विजयनगर में दिवाली थी। राजा कृष्णदेव राय अपने लोगों के साथ ये दिवाली विशेष रूप से मनाना चाहते थे। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्री, लोगों को घोषणा किया जाए कि दियों से अपना घर सुंदर रूप में सजाएं। सबसे बढ़िया सजाया घर चांदी के 10,000 सिक्के इनाम पाएगा। तुरंत घोषणा जारी किया जाए। इस घोषणा से विजयनगर राज्य में बड़ा जोश उमड़ पड़ा। हर कोई वो इनाम जो पाना चाहता था। दिवाली की रात राजा अपने मंत्री और तेनालीराम के साथ घूमने निकले। रास्ते से गुजरते वक्त राजा एक घर की सुंदरता देखकर रुक गए। महाराज, ये घर हीरो के व्यापारी लक्ष्मीवर्धन का है। मैं सोचता हूँ कि ये इस इनाम का लायक है। महाराज, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ केवल एक ही दिया जल रहा है, लेकिन वो हजारों दीपकों के समान है। आपकी अनुमति से मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। एक दिया जो 1000 दिए के समान है? हम अभी चलते हैं। तेनालीराम राजा और दूसरे मंत्रियों को नगर से बाहर एक साधारण सी झोपड़ी के पास ले गए। उस झोपड़ी से श्लोक की साफ आवाज आ रही थी। महाराज की स्वागत हो। इस महान दिन में हमारे आश्रम के ये गरीब बच्चे आपके यहाँ आने से धन्य हुए। गुरुजी, मैं आपकी सेवा की सराहना करता हूँ। आपकी शिक्षा उन बच्चों का ज्ञान बढ़ाती है। महाराज, क्या आपने इन गुरुजी के पास जलता हुआ एक छोटा सा दिया देखा है? मैं इस खास दिए के बारे में ही कह रहा था कि ये दिया 1000 दियों के समान है। ज्ञान के इस दीपक से बहुत से बच्चे पढ़ चुके हैं महाराज। तेनाली, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। सच में ज्ञान किसी भी आदमी के लिए सच्ची ज्योति है। मैं ये इनाम इस आश्रम को देता हूँ जिसमें ये एक खास दिया है। राजा ने चांदी के सिक्कों की थैली गुरुजी को दी। बच्चों ने अपनी खुशी ताली बजाने के द्वारा जाहिर की। प्यारे बच्चों, आप जान गए ना कि पढ़ाई सबसे जरूरी है, इसलिए अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। दरबार में ऋतु के बारे में चर्चा शुरू हो गई। एक मंत्री ने सलाह दी। महाराज, वर्षा ऋतु ने हमारे राज्य की सुंदरता बढ़ा दी है। हमें इस अच्छे वातावरण में घुड़सवारी करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। ईश्वर ने हमें सृष्टि की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आंखें दी है। कल सुबह जाने के लिए तैयारी किया जाए।